साफ करने लगे कुटिया में, तो अंदर जाना ना वो मिला है। आज का मेरा खुश दिन है, खुशी का दिन है आज मेरा। आज से हम भी आपके वो हो गए हैं परमानेंट। ये मेरे को ना बुलाया है असली में। किन्होंने सर? ये मेरी नौकरी लगी है, मैं बना हूँ चौकीदार अभी उत्तराखंड सरकार में। तो ये अजय कोटियाल तो मेरे को बुलाया है यहाँ पे। ये है ना अपने बाल विभाग वाले, क्या नाम है सर? एक सर ये अपॉइंटमेंट तो दे रखी बताइए है। सर, एक स्लिप मंगवा दीजिए ना, एक हमारे पास। हाँ जी साहब कहते हैं। बधाई सर। अरे हमारी नौकरी लग गई यार। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मिठाई तो बधाई सर। मैं खाली ये बोलना चाह रहा था कि इतनी अच्छी नौकरी लगी है, 8,500 रुपये की नौकरी लगी है मेरी। अगर इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करने आ रखा हूँ मैडम को, भाई साहब को, आपको एक मिनट बोले, मेरा वो मैं जो अप्लाई करने आ रखा हूँ कि इतना काबिल आदमी हूँ तो थोड़ा तनख्वाह और बढ़िया, तो मेरा हथियार तो है ही नहीं है जो मैंने वो करना था, तो कोई रोकेगा नहीं। अपना भोजन भी लेके आ रखा हूँ आपके लिए। एक नहीं आप भैया बाहर से आप चलिए, आप क्यों आप बाहर चलिए सर, बाहर से मीडिया वाले बोला इन्होंने, मैं ऐसे आपकी उससे थोड़ी जा रहा हूँ, कोई बोला मेरे को। आप बाहर चलो साहब के सामने एक बंदे की बात। अरे नहीं, आप पूछिए सर से। ये आ रखा है, ये देखो अपॉइंटमेंट है मेरा। एक बंदे बाहर अपॉइंटमेंट आप बाहर लेके आओ। बाहर मारने नहीं आ रहा। नहीं जा रहे हो तुम लोग बाहर सर आपका जा रहे हैं अकेले सर। बाहर चलो, बाहर चलो बाहर। अरे आप बाहर चलो ना, बाद में करते रहना। बहुत टाइम है, आप अगर बड़े भाई बहुत टाइम है मेरे भाई यार। अंदर नहीं जा रहे, अंदर नहीं जा रहे तो क्या? ये मेरा खाना है सर। चौकीदार लोग क्या खाते हैं? बोल के दिखा दे यार, कहीं कोई गलत चीज़ ना हो वो दिखा देते। ना दिखा देते। अरे नहीं साहब, चौकीदार क्या खाता है? प्याज खाता है, मिर्ची खाता है, आलू खाता है, पूरी खाता है, बस वही है। एक थोड़ा समझदार चौकीदार ने तो नैपकिन भी रख लिया है। अगर कैंटीन या अंदर बनाया क्या? अंदर बनाया हमारे तो भूल गया। जाऊँ? अकेला हूँ, अकेला ये जा रहा है बस मेरे साथ में खाली। आज बस भैया आप थोड़ा बाहर हो जाओ। नहीं, वो साहब से पूछ के नौकरी के लिए वो कर दिया साहब। कैसे फिर 100 में दूर से बना लो, पैदल चलते हैं। तो यहाँ पे जो है युवाओं को तो नौकरी मिलती नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज़ है, हमने 26-27 साल आर्मी में नौकरी करी है, तो हम तो कहीं पे भी अच्छी चौकीदार की ड्यूटी कर सकते हैं। तो सर आप अपने साथ टिफिन भी लेके जा रहे हैं? ये तो वो है ना, अब हम थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो इसलिए टिफ़िन भी हमारा साफ़ सुथरा होता है। कुछ नहीं है, 4 पूरियाँ हैं, आलू हैं सूखे, साहब क्या हाल है? आप ही के दोस्त बनने आ रहे हैं, हम धीरे धीरे यहीं परमानेंट रहेंगे। आलू है, पूरी है, थोड़ा स्वाद के लिए एक प्याज है। जब पानी पियो तो हल्की सी मिर्ची खा लो तो भूख और ठीक लगती है साहब। तो ये A Square कंपनी है जिसने हमको नौकरी दी है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उत्तराखंड सरकार का। ये जाए अंदर। नमस्कार साहब, मैं अजय कोटियाल हूँ। नौकरी मिली थी मेरे को, तो मैं उसके लिए पूछने आया था कि कैसे ये विमेन वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट आप ही का कैसे मेरे को ना अभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। तो मैं यहाँ पे जो सीनियर सर हैं, मैडम हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये करने आया था कि मेरे को मिली है 8,445 रुपये की, मेरे को ज्वाइन करना है चंपावत में। तो क्योंकि मेरे पास एक गन का लाइसेंस भी है, एक बंदूक का, और
मेरा 26 साल का फौज का एक्सपीरियंस भी है, मेरी पुरानी भी नौकरी है, मैं कर्नल रह चुका हूँ आर्मी में। तो मैं इसलिए आया था कि क्योंकि अगर रिक्वेस्ट करके इस तरीके से नौकरी मिली है, मेरे को थोड़ी और ज़्यादा तनख्वाह वाली मिल जाती तो मैं जो समाज के लिए करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से कर देता हूँ। तो आप थोड़ा बात करेंगे तो मैं पैकेज भी देता हूँ। आप मिल सकते हैं यहाँ पे किधर हो, कौन सचिव, ये आपस में हमारे बदल में कौन है? ये मिश्रा सचिव DK मिश्रा जी। और उस खुशखबरी के लिए आपको भी थैंक यू। मिठाई। थैंक यू। मेरा एक्सपीरियंस है 26 साल का आर्मी का, तो मेरे पास लाइसेंस के हथियार भी है। तो मेरे को नौकरी मिली है सिक्योरिटी गार्ड चंपावत में। अब उसमें मेरी तनख्वाह है 8,420 ज्वाइन करने में। इसमें कुछ मेरे से पैसे कुछ मांगे गए, उससे वो कैसे रिश्वत नहीं होती, डोनेशन होती है, तो मैंने दे दिया 25,000 रुपये जमा करा दिया उस विभाग को, जिसने बोला था ये कंपनी है A स्क्वायर जो आपके यहाँ से जो। अब उसके बाद में उन्होंने 25,000 मांगे, मैंने वो दे दिया उनको, जमा की रसीद है। फिर उसके बाद में वैसे तो उन्होंने मेरे को पता नहीं समझा नहीं है क्या हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि बगैर मेरे मिले, बगैर मेरे को चेक करे, एक खाली मेरा इंटर का सर्टिफिकेट दे करके रोजगार दे दिया। अब मेरे को जब रोजगार मिल ही गया, और क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह उत्तराखंड की इस महान सरकार का अच्छा भविष्य चाहता हूँ, तो मैं देख रहा था कि क्योंकि मेरे पास लाइसेंस भी है, बंदूक भी है, मैं एक्सपीरियंस भी हूँ, तो चौकीदार ही रहे ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड। तो क्योंकि बंदूक में तो शायद हो सकता है मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाए, तो उसमें क्या होगा मैं समाज के लेना और अच्छा कर पाऊँगा। जैसे आज मैं करता हूँ तो मेरी पेंशन है, उससे मैं थोड़ा बहुत उसमें देता हूँ, और मेरे को आप लोगों की आपकी धन्यवाद उसकी वजह से, सरकार की वजह से, आप इंडिविजुअल नहीं सरकार की वजह से 8,443 और बढ़ गया। अब मैं यूथ फाउंडेशन में ना 4 लड़कों को और नौकरी लगा, तो मैं इसमें रिक्वेस्ट करने आया था क्योंकि मेरा जब एक्सपीरियंस है तो क्या मेरे को और अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है? ये तो मेल आई जो आपके वहाँ पे भी आई और उधर छपा हुई थी। ये मेरा बंदूक का लाइसेंस है, ये वो मेरे को जो मैंने पैसे जमा कराए, और ये जो पैसे जमा कराए ये जो ट्रस्ट है और जो मालिक है इसका, ये इसका दोनों एक ही आदमी। तो वो तो खैर रिश्वत का तरीका होता होगा ना कि कैसे डायरेक्ट ना ली जाए तो घुमा करके या ट्रस्ट में दे दो, उसका लिखित का कुछ नहीं होता, फोन पे बोला जाता है, पर मेरे जैसे मजदूर लोगों को देना पड़ता है। मेरे को इसमें मिली ना ये नौकरी, ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इस डिपार्टमेंट मिली है। आपका रेफरेंस तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को तो सब समझ में आता है क्या रेफरेंस होगा। अगर वो और लड़के जिनको निकाला जाता है उनको बोला जाए हमारा रेफरेंस क्या है, तो वो तो उनको तो कहा जा सकता है कि कोई रेफरेंस नहीं है इस डिपार्टमेंट का। तो मेरे को तो साफ दिख रहा है रेफरेंस, और ये जितने जो पीछे खड़े हैं इनको भी दिख रहा है रेफरेंस। वो कह रहे थे अगर आप 35,000 दे दोगे तो आपको हम क्लर्क की नौकरी दे देंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर बोल रहे थे, कुछ ज़्यादा शब्द बोला था उन्होंने। पर हमारा तो मकसद है, आपको भी पता है, मैं नौकरी के लिए तो आया नहीं हूँगा, लेकिन मैं ज़रूर समझने आ रखा हूँ आज करप्शन किस तरीके से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, किस तरीके से हम सब बैठे हुए हैं कुर्सी उठे और कहीं देख नहीं रहे हैं दाएँ बाएँ, कैसे हमारे जो ये प्रगतिशील उत्तराखंड की जो खासियत है, जो युवाओं की ताकत है, कैसे बर्बाद हो रही है। मेरे को दोस्त चिंता की वजह से मैंने ये कार्रवाई करी और ये मेरे सामने आ रखा है। ये तो साफ सिंपल सी अंग्रेजी लिखी है, इसमें तो कुछ मेरे को लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा कहीं कानून आदेश देखने की जरूरत है या कुछ है। मैंने अभी ज्वाइन किया है, ये तो सभी बोलते हैं। मतलब हम भी जब मैं CO बना था ना पलटन का, तो मैं पीछे देखता था इतने सारे लोग हैं, मैं कहता था ये सब तो ऐसे ही, अब मैं आया हूँ तो अब चीज़ें अच्छी होगी। तो आपने ज्वाइन करा, लेकिन ये अधिकारी के जो आपके स्टाफ है तो यही होंगे, उनसे पता कर लीजिए। हम भी ऐसी कभी कुर्सी में बैठे हैं, हमें पता है वो सिस्टम क्या होता है। टिफिन तैयार रखते हैं। शुरू में ना आदत थोड़ा मुश्किल होता है, फिर सीख जाता है आदमी। वो टिफिन पहली बार मैं सोच रहा था आप लोगों को खाया तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब आज हमने क्या करा, पहले तो हमारे ऊपर ही 4 चौकीदार है, तो उन्होंने पॉलिसी मान के रखी है वो पूरी, जितनी तरह वो पूरी फॉलो लेकिन अब धीरे धीरे मेरे को आदत पड़ जाएगी इसकी। सरकार धन्यवाद। अच्छा
तो हम यही ना कि साहब तब तक चौकीदारी की ड्यूटी करें, बाहर खड़े होकर के। मैं बाहर था ना, तब तक विजल कर रहा हूँ। मेरे को याद है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। हम वैसे ही अजय कोटियाल हैं जैसे उस टाइम थे, समाज के लिए उदंडी लड़ने के लिए तैयार। बताइए, आप बताइए। चला जाए। ये ना असली में जब ये निकला था लेटर, तो ये है गवर्नमेंट आदेश। RFP जब निकला, इनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। ये नाम भी नहीं लिखते अपना, इसीलिए भूखी मार देते हैं, ताकि ये ना सिस्टम ही गलत है। नोटिंग शीट बनाने का, पेपर बनाने का तरीका ये होता है, खाली भूखी इंसान की काबिलियत नहीं होती, उसके नीचे नाम होता है। हाँ साहब, ये मैं जरा इनको थोड़ा वही समझा रहा था। तो ये ना भूखी मार के करते हैं इस तरीके से, और ये करते हैं भेज दिया, उसके बाद में लिख देते हैं, क्योंकि मैं समझदार हूँ, तो ये लिखते हैं कि RFP जो रिक्वेस्ट और प्रपोजल है, इसमें अगर कोई गलती है या अमेंडमेंट है, वो ना हमारी वेबसाइट में चेक कर लेना। अब उसके बाद ओरिजिनल चिट्ठी निकालने के बाद ये अमेंडमेंट करते हैं। तो ये होता है गवर्नमेंट का सिस्टम, तंत्र का सिस्टम, कैसे चीज को घुमा करके ट्रांसपेरेंसी को तोड़ा जाए। रेप्यूटेड बिडर है ये, जिसको कि छांटना है। इन्होंने छांटा A स्क्वायर को। A स्क्वायर जो मालिक है A स्क्वायर का, और ये जो ट्रस्ट है, इन दोनों का मालिक एक ही है, वो है अजय प्रताप सिंह। तो ये मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेपर ऐसा अंग्रेजी में होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा तो यहाँ के लड़कों को समझ में आ जाएगी, जैसे बोला जाता है अंग्रेजी में होना चाहिए। अब अंग्रेजी उसको बेचारे को घुमा दिया जाता है। अब ये जो है ना, जो बिडर होता है, जो बिड करता है, ये कहीं ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। ये किसी भी डिपार्टमेंट में ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। अभी मेरे को ऐसे ही कुछ और लड़के आ रखे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो यहाँ पे हो रहे हैं, एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जो कंपनी एग्ज़ाम करा रही है, वो मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्ट। लेकिन मेरे को पता है उससे कोई ऐसी कार्रवाई होगी, और हम जब बोलेंगे तो क्यों नहीं होगी कार्रवाई। इसलिए फिर हमने 25,000 अपनी तनख्वाह के जमा कराए, और ये एक्सेप्ट हो गया 25,000, और उसके बाद हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। ये जो है ना, ये हमने 25,000 जमा कराए, ट्रांजेक्शन है, और ना हमारा इंटरव्यू हुआ, ना कुछ हुआ। और इसमें दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वैसे ये जो RFP जो बन रखी है, लेकिन वो सब चीज़ें तो बाईपास हो गई। जैसे हम लोग सर्जरी करते हैं बाईपास, ताकि हार्ट अटैक दोबारा ना आए, तो यहाँ पे भी हार्ट अटैक दोबारा ना आए, तो बाईपास करने के तरीके। अब साथ में हम ये रिक्वेस्ट करने आ रखे हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट भी हैं, हमारे पास बंदूक का लाइसेंस है, बड़ी प्यारी है .22 राइफल। 100 गज तक अगर कोई दुश्मन आएगा तो यहाँ पे मारी जा सकती है पुलिस। तब हम कह रहे हैं कि जब वो सब हमारी खासियत है, तो क्यों इस बेचारे अजय गुप्ता को खाली 8,475 की नौकरी दे रहे हो। 8,475 तो वैसे भी नौकरी नहीं बनती है, और उसको देने के लिए पहले 3 गुना एडवांस दे दिया गया है, और उसके बाद में बोला है कि आपको कभी भी निकाला भी जा सकता है। तो ऐसे उत्तराखंड के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ,
मिठाई खिलाई जाओ 8-10 रुपये साल में। सर इसे हमें थोड़ा जानकारी दे दीजिए क्या है मामला है। मुझे कोई जानकारी नहीं है भाई, मतलब अभी फाइल किया है ये बच्चा नहीं सर, पर आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? सर इसको बताइए तो सही ना, आपको जवाब देना पड़ेगा। 25,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, बताइए सर क्या मामला है? सर इसमें जो बताया जो कंपनी है क्या वो आप ही विभाग के लिए रिकमेंड काम करती है? ये जो कागज लगे हैं इसमें जो ICDS वाला है सैनिक किया हुआ है टेंडर के माध्यम से, अच्छा, उसमें भी दिखाया जाएगा कि मैंने बना भी रखा। तो इसमें एक मामला जो आ रहा है सर, 25,000 रुपये लेके पैसा लेके अगर वैकेंसी भर्ती हो रही तो क्या इसमें कितनी सत्यता है और आप लोग क्या आगे क्या जांच करेंगे सर? मैंने कहा ना अभी विवरण मेरे से ज्ञान में आया है, मैं इसकी पूरी कंपनी से बैठक करूँगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। अरे कोई बात नहीं, ये तो कुआं में नौकरी लगी ना तो कुआं वालों ने बाल मिठाई गिरती, ईडी गढ़वाल में लगती है तो सिंगोरी आती है। खुशियत जो होगी कागज है विज्ञापनों पर कुछ किसी अब गढ़वाली जा रहा है चौकीदार कागज साहब इंतजाम विभाग से ना हम लोग तो हम फोटो स्टेट करके कर देंगे हम अपने यहाँ कागज चाहिए ना उनको जो लाते हैं ना जो सरकार का है। हाँ ठीक है, चलो अभी बाद में हो गया, उससे चेक हो जाता है। और जो लड़के यहाँ पे नौकरी कर रहे थे उनको सबको निकाल दिया गया है। लगे था खाना चौहान देख रहे हैं, इसमें कौन देख रहे हैं? सुनो, नहीं गेट बूट में हो जाए ना हमारा सेटिंग चौकीदार की, तो हम कैश भी लेके आ जाए करेंगे सबके लिए, और क्या बात नहीं पड़ेगा। हाँ तो क्या अब कोई ऐसी बात हो मैं वही सोच रहा हूँ, जब नौकरी की सेटिंग हो सकती है तो पोस्टिंग की भी तो हो सकती है। आज इस बारे में और क्या, पर अब तो साहब हमारे पुराने जानने वाले आगे तो है, कंसेशन भी हो जाएगा, थोड़ा सा कंसेशन भी हो जाएगा। आप कब आए? हेलो 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 तुम्हारा ही इंतजार था। हेलो मेरे सब तो जानता हूँ विक्रम सिंह वहाँ डायरेक्टरेट में प्रोग्राम ऑफिसर सर जी। आपका एक प्रकरण आया है, ये आप ही का है सर? हेलो नाम तो अजय गुटिया लिखा है। आपको आपने कोई एज का कोई कंपनी हाँ सिक्योरिटी के लिए है क्या के लिए? हाँ एक आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग के लिए, तो आपको इनने नौकरी दे दी सर को। हाँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार का। हाँ उत्तराखंड सरकार की, अब बुलाना था ना मीडिया को, अब कैलाश असली तो साल आ गए, वो कह रहे कि इसको हमने यही किया। 8,475 रुपये पर महीने की नौकरी दे दी। चौकीदार की उसके बाद आपसे ये कहा गया कि आप 25,000 रुपये भी जमा करो।
अभी 25,000 रुपया पता नहीं निर्मला सिंह जी सेवा समिति पता नहीं कौन सी है। इसकी शिकायत आई है सर, पहले भी आ चुकी है इसकी शिकायत, पहले भी आ चुकी तो इसमें क्या हुआ इसकी शिकायत है मीडिया में। ये तो सर मैं देख नहीं रहा हूँ, देख तो रहे हैं, वो एस सिंह बता पाएंगे क्योंकि और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का मामला है इसके सिक्योरिटी और कहाँ बैठे हैं? वहीं बैठते बैठते हैं। इसकी पहले भी शिकायत की सर, कुछ मुझे ज़्यादा जानकारी मीडिया में भी आया था। तो इसको अगर हटाया उठाया तो क्या होगा? शिकायत पे कुछ कार्रवाई कर रहे थे, कुछ शासन ने पहले जो कुछ मांगा मुझे था, इसमें वही बेहतर बताता है। लेकिन मेरा जो देखता हूँ मैं पूरा अभियान देखता हूँ। तब तक जारी चलते रहेगा। नहीं अब क्यों नहीं सर? नहीं तो आप भी ये बात मान रहे हैं कि धांधली हो रही है, हैं? या आप मान रहे हैं? नहीं मैं ये मान रहा हूँ कि इसकी पहले भी शिकायत है। शिकायत आई थी, लेकिन तो शिकायत कितने दिनों पहले आई थी? हैं? कितने समय पहले आई थी शिकायत? ये मीडिया में ही आया था मुझे। कितने कितने समय? 6 महीने से ज़्यादा हो गए। 6 महीने ज़्यादा नहीं हो गए। पहली शिकायत को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक कुछ कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। आप इसमें बेहतर है कि इसके हिसाब से इसको डील कर रहे हैं। इनका नंबर बताओ। हम तो असली में ऑफिस में आएंगे ना, हम तो नाम नहीं जानते। हाँ जो तरीका तो यही होता है। वो डायरेक्टरेट का है। अब मैं तो उन लड़कों की तरह नहीं हूँ ना जिनको घुमा लिया जाता है। मेरे को तो नहीं घुमाया जाता था। तो इसके बाद अभी की सेक्रेटरी साहब के पास पर साथ में जाऊँगा नहीं, मैं तो एक्शन भी करवाऊँगा ना। हाँ 70170 तो ये बोलना कि एस के सिंह साहब देख रहे हैं, फलाने देख रहे हैं, तो मैं तो 11 में नहीं बोल सकता। 95329 कहाँ पे डायरेक्टर कहाँ है आपको? मैं शुद्ध वाला तो इसका मतलब हमको अभी हमसे आप सुधा वाला भेजेंगे। नहीं सर को वापस सचिव को बुलाएंगे तो पर ये संज्ञान में है कि ऐसा केस होगा। अरे ये शिकायत आई है, पहले शिकायत आई है, आपने आउटसोर्सिंग कंपनी है। इसका पहले भी शिकायत आई थी, बता रहे हैं कुछ कार्रवाई हुई है इस पे? एक उनकी शिकायत क्या आई है कि जो आपके मुख्यमंत्री पद के हुए हैं जैसी 15 वाले को क्या दी, इनकी नौकरी लगा दी 8,704 से तब तो सबसे बढ़िया चौकीदार मैंने किया बेरोजगारी की फाइल में अपने बेरोजगारों की फाइल। दिखाओ इसको इनसे 25,000 रुपये भी जमा करवा लिए। और क्या ये रसीद है इसके नीचे फोन पे उन्होंने बोला जमा कराओ तो अपॉइंटमेंट जैसे जमा कराया आगे अपॉइंटमेंट लेटर ये आ रखे हैं कहीं चीफ साहब के जाएंगे 25,000 रुपये लाइव कर रहे हो इसको? हाँ। ये लाइव रहना चाहिए। 1000 लोग देखे। हाँ सही है। आप बताओ। नोटिस तो दिया है क्या? नोटिस तो दिया। इसमें एक तो लिखा था मेरे को कुछ हाँ एक कागज आपने लिखे थे मैं लिख क्या जैसे उसी के रेफरेंस में। ये तो लेटर ही है अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ अपॉइंटमेंट लेटर में तो नहीं कर पाएंगे। किस मतलब कैसे जैसे क्या जैसे नाम मुझे समझे मैं समझ जाऊँगा। एक एप्लीकेशन आएगी। ये एप्लीकेशन ही तो है सामने और क्या अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे भाई साहब अपनी पढ़े लिखे हैं ऐसे थोड़ी उनकी तरह थोड़ी है जिनको घुमा रहे हैं सब यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो। नहीं अगर अपॉइंटमेंट लेटर तो आप ज्वाइनिंग क्या दीजिए। है हमारे नाम से हम तो अपॉइंटमेंट लेने आ रहे थे, हम थोड़ी आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। हम तो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट दो, खाना लेके आ रखे हैं हम साथ में। आप सोच रहे हो आप मेरे को 20 साल के लड़के की तरह घुमाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नाम है साहब आपका? हैं क्या नाम? मिश्रा साहब क्या नाम है? मोदी सर पीएस क्या जी? मैं सर यहाँ पीएस तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं बीच में?
जब हमारी बात हो रही है तो आप या तो आप मेरे से होशियार है तो आप सुझाव दे दीजिए। प्रॉब्लम तो यही ना, हम सबको घुमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। नहीं सर, तो स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है, जैसे आप सरकार पर मिले हैं। संज्ञान क्या, हम अपॉइंटमेंट लेने आ रखे हैं साहब, हमें जब दे रखी है अपॉइंटमेंट तो वो लेने आ रखे हैं, हम वो नहीं आ रखे कंप्लेन के लिए। हमने दे दिया 25,000, हमें नौकरी दो। हम खाली अपनी एक दरखास्त कर रहे हैं कि हमारा बंदूक लाइसेंस है, 26 साल की फौज की नौकरी है, तो शायद तनख्वाह बढ़ जाए। जब जुगाड़ से दे सकते हो मेरे को, तो जुगाड़ से थोड़ा और कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने पिताजी की भी देखभाल कर लूँगा, समाज सेवा भी कर लूँगा, कोट पैंट पहन के नहीं बैठूंगा यहाँ ऑफिस में। तो जब हमारी बात वहाँ हो रही है, या तो अच्छा सुझाव दो। आप तो नुकसान के लिए दे रहे हो कि अपॉइंटमेंट लेटर है। अपॉइंटमेंट लेटर क्या है, वो तो हमारी देने का ही प्रयास कर रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा था, लेकिन आपने पहले मुझे टारगेट कर दिया। नहीं, पहले टारगेट नहीं करा, आपको सुझाव मांगा ही नहीं था किसी ने। सुझाव तब देने चाहिए ना जब जरूरत हो। मैं सरकारी नीति सचिव हूँ यहाँ पर। कोई बात नहीं, तो वो आप उनसे बात कर सकते हो, उन्होंने आपसे नहीं पूछा, मेरी उनसे बात हो रही थी। अब जो भी सचिव होंगे तो उससे क्या हो गया, सरकार के भी तो एक कोई वो होते हैं दस्तूर। अब अगर आप हमें वाकई में सोच रहे हो कि हम चौकीदारी बन गए तो फिर तो दूसरी बात है, फिर तो आप हमें उठक बैठक करा दो बाहर खड़े होकर के। इसलिए तो नौकरी छोड़ के आ रखे हैं। आप मेरे को दीजिए सब कुछ, इसका जो भी जवाब आप देना चाहते हैं, नहीं तो हम तो हल्ला करने शुरू हो जाए, और हमारा हल्ला तो नॉर्मल नहीं होगा, ये यकीन मानना। मीडिया सारी आ गई है बाहर, मेरे को ये एप्लीकेशन नहीं आती है लिखनी। चौकीदार को कौन सी एप्लीकेशन आएगी लिखनी। अगर मेरे से बात करोगे तो हम तो सबसे बड़े वकील हैं यार। आज अगर मेरे को समझ में नहीं आएगी चीज़ क्यों मैं छोड़ करके आ रखा हूँ इस समाज के चक्कर में, तो मैं क्या चौकीदार की नौकरी के लिए आ रखा हूँ? मैं तो हाईलाइट करने आ रखा हूँ ये घपले चल रहे हैं, और ये आपके डिपार्टमेंट का घपला है, कोई शक थोड़ी है इसमें। लिखा हुआ है उसमें, विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड। आज मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं आकर के अपनी एप्लीकेशन लेकर के आया तो मेरे जैसे समझदार आदमी को भी घुमाया जा रहा है। अगर कर्नल अजय कोठियाल को घुमाया जा सकता है तो आज के समाज युवाओं तुम्हें कैसे नहीं घुमाया जा सकता। तुम तो भूल जाओ किसी भी चीज़ को। और 4 अधिकारी यहाँ बैठ गए हैं और चारों मेरे को हतोत्साहित कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड संभव। लेकिन आप लोग मत घबराओ, मैं तुम्हारे लिए आज से चौकीदार बन गया हूँ इस युद्ध में लड़ने के लिए। इस चौकीदारी का पूरा जो नमक खाया मैंने उत्तराखंड का, उस नमक के हिसाब से मैं पूरा का पूरा अपना योगदान दूंगा। 6-8 का है अगस्त का। और उसके बाद ये मेल है, ये आ रखी है मेल, इनको भी आ रखी है। सब कुछ मेरे को कुछ मिल जाए तो आगे सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं। मैं भी डिसीजन दे सकता हूँ। आप पूछिए, आप जो आपको जो लगता है। ये बाल आयोग विभाग जो भी नाम होता है, कौन है सेक्रेटरी? एक्चुअली इसका डायरेक्टर अलग है ना, यहाँ तो शासन के काम होते हैं, बाकी ये जो काम है सभी डायरेक्टर। सर का आपको एज पर से ये आया था ना अपॉइंटमेंट लेटर? यस सर। इसमें महिला कल्याण अलग है, महिला कल्याण भी ऐसी कैसी देखता है नहीं समझ उसके विभाग अलग है सर, विभाग की है सर, विभाग। उसके अंदर डिफरेंस वीडियो बना रिसीविंग दे लो, रिसीव कर लेंगे। नहीं मतलब क्या रिसीविंग करो, कुछ वो मिल जाए ना कि मैं नौकरी पे जाऊँ कि इसको बदला माना जाएगा
नहीं है। सर इसमें मैं अभी नहीं कर सकता। अगर आप जांच करेंगे तो जांच करेंगे, यही जो आपने मीडिया में भी बोला है कि हम लोग इस पर जांच बैठेंगे, वही आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए कि हम इस पर जांच करेंगे और ये मामला सीरियस है। ऐसी कुछ है नहीं ना। ये तो लेटर ही सामने, इसमें रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर संतोष साहब के पास जाऊँ? नहीं, मेरे को कुछ तो वो मिलेगा कम से कम कि इस पे एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक फिलहाल करेंगे। मैं रिसीव कर देता हूँ इसको, नहीं रिसीव फिर मैं आपको नंबर ले रखा है, मैं आपसे कॉन्टेक्ट में रहूँगा। कोई ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है ना, इसको रिसीव क्या करना है? या तो हमको बोल दिया जाए कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं, या मतलब कुछ तो बोला जाए ना इसमें। खाली रख लिया जाए तो फिर तो वो भी बल्कि मेरी नौकरी निकाल देंगे। उन्होंने कुछ टाइम दे रखा है, इस टाइम के अंदर आना है, पहले लेट हो रखे हैं। और क्या उन्होंने बोला 1 से 6-7 दिन के अंदर करना है, पहले लेट हो रखे हैं। वो तो हम सोच रहे थे कि चलो चंपावत बारिश हो रही है, ऐसे कोई कारण बना देंगे कि हल्द्वानी से आगे का जो पुल है वो टूट रखा है, जैसे डोई वाला का पुल टूट रखा है, कहते हैं 48 घंटे में रिपेयर नहीं हो सकता। पुल बना के मर गया, 48 घंटों में कह रहे सर उसमें और क्या आप तो थे ही वहाँ पे, अच्छे वाले चीज क्या हुआ ये पता लगा, ये तो 8 तारीख वाले का, 6 तारीख वाले का, 6 अगस्त का। सर अपॉइंटमेंट लेटर आपको कब मिला था? 6/8/2021। लेकिन उसके बाद में उसमें थोड़ा करेक्शन था, तो इन्होंने लेटेस्ट जो करा ये मेल दोबारा भेजी। ये मेल है 24 अगस्त 2021। अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला। अप्लाई आपने कब किया था? उससे कोई 4-5 दिन पहले करा। इसी से 4-5 दिन पहले। जिस दिन हमने ये पेमेंट डाला, पेमेंट कब डाला आपने? 6 अगस्त 6 अगस्त को। अच्छा 6 अगस्त को पेमेंट डाला, 24 अगस्त को अपॉइंटमेंट लेटर मिला। ना 6 को डाला, 6 को अपॉइंटमेंट मिल गया। वो तो वेट ही उसका कर रहे थे। ओके। हाँ, ये है ना पेमेंट 6 अगस्त को हुआ। और इसमें पेमेंट भी किस नाम से गया है? अजय कोठियाल, जॉब फॉर सिक्योरिटी गार्ड चंपावत लिखा हुआ है उसमें, बिल्कुल क्लियर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो भी गलत है। चलो देखो यार, 4 बजे का कोई विषय है आपकी? तो वहीं से जुड़ जाओगे। एक नाम नहीं चल रहा है ना, थोड़ा ये मामला की बिगड़ चल रहा है। ठीक। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। चले तब तक भेज देंगे। हाँ इसको भेज देते हैं। यार कैलाश को बात बता दे मीडिया वालों को कि हमारी तो सुनवाई हो नहीं रही यार, क्या करें? तो फिर वो लड़कों को कटा करो, फिर बाहर ही बैठते हैं, फिर हम धरना करते हैं। अगर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ, तो धरना करने से हमें खराब लगेगा क्योंकि ऑफिस वर्किंग खराब होगी, पर गेट पे तो हम बैठना है जाकर। मैंने गेट पे भी नहीं बैठना। तो या तो मेरे को कुछ तसल्ली मिल जाए ना तो फिर ठीक है। नहीं तो वो लड़के तो सब बैठने होने शुरू हो गए हैं, वो जितने बेरोजगार बेरोजगार हो रहे हैं, अभी कोई ढाई चार शासन होगा क्यों नहीं होगा? ये भेज रहे हैं ना। एक सर वो जियो वाली फाइल सर से पहुंच गया, महालक्ष्मी का किया हो गया, हो गया। ये है अभी अच्छे साहब को, अच्छा अच्छे साहब को अच्छी काम करिए, अच्छी काम करिए।
ये हो सकता है बस तो हो गया। इसमें क्या लिखे थे मेरे चौहान? सर जो आप भी बताइए कि सरकार की हालत देखेंगे सर इसमें जांच वगैरह करेंगे न्यूज दे रहे। ऐसा करो, इसमें एक चिट्ठी बना दो डायरेक्टर को, ठीक है? आपको भी आपको कर दो, ठीक? और क्या हो सकता है? आपको एक लिख के भी दे देते ना, तो मेरा हाथ हल्का हो जाता। मेरे पेन दीजिए, मैं इसी पे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। Case of fraudulent enrollment. हेलो, हाँ मैंने जी वो जियो संशोधन वाली फाइल आई होगी ना आपके पास, आ गई है बस अभी साथ में। अभी जाना वाला ही चिट्ठी बनानी है। अभी आई है, उसको कराना था ना सचिव साहब से। उनका कहाँ चल रहा है? जी जी बंद है। हाँ हाँ जी अभी तक क्या चल रहा है? थोड़ा सा देखिए। चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा तब चल ही नहीं रहा था, सबको ही पसीना आ गया। वहीं से तो देखा मैंने सर को पसीना निकल गया ना, पंखा चल नहीं रहा। उनका पसीना सर 3 बार तो एवरेज पे चढ़ गए। नहीं वो तो हमें पता है सर, हमें सब पता है। सबका तो डिसएबल में भी आया ना, वो भी जीने के लिए। तेरे के आप बताओ, बहुत सही हो रहा था। अच्छा सरकार से जाना पड़ेगा। अच्छा कभी वहीं से वो तुम गए तो तुझे आप इसमें नहीं मिलते यहाँ कहा थे निम जो है वो निम में है। अच्छा सेंड कराऊँ।
to the appointment letter given to undersigned, which is enclosed on reverse of this page. After taking a bribe of 25,000 to a trust, all documents are enclosed. You are requested to confirm the following. Can undersigned join the duty of Chowkidar in Champavat, for which he has not even been interviewed? Will the corruption through the A Square company remain and is acceptable to your government, to the government of Uttarakhand? Why has the employment to so many deserving youth has been denied by creating such procedures? A reply in writing will be appreciated. इसमें बना दे एक चिट्ठी बनाओ डायरेक्टर को। अभी अच्छे से बना दे बना करके कॉपी साथ में कर देना। ठीक है सूचना से कर देना पूरा। हम बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या करें अब पहला ठीक कैसे हम बैठे हैं इसमें व्हाट्सएप है आपके? है व्हाट्सएप पे। सर के साथ और भी अभ्यर्थी है, सर हमने बता दिया। वो तो अभी उनको भी करते हैं, वो तो धरना बैठने वाले हो गए ना। ना धरना नहीं करना है। धरना तो शुरू हो गया ना हम नहीं करना है। तो गया वो तो शुरू जब तक वो इस पर कार्रवाई नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा तो तब तक तो वो तो लड़के हैं, पहले तो जिनको निकाला गया है यहाँ से, इसके बाद में ही थे। समझ दिया जाए एकदम शुरू ना करना। नहीं तसल्ली तो दी जाए उनको कि हम सीरियस एक्शन लेंगे। बस 2 लाइन लिखनी है, इसमें इतनी बड़ी चिट्ठी क्या बनानी है? आपका लेटर रिसीव करा, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और सीरियस एक्शन विल बी टेकन। एक्शन के लिए मैं डायरेक्टर को भेज दे रहा हूँ। नहीं वो तो एक्शन नहीं होता था, वो तो गोली होती है, गोली देना होता है उसमें। और हम उसके गोली के लिए थोड़ी आ रहे हैं। चिट्ठी तो बनाओ डायरेक्टर। तो फिर हम कोई बात नहीं, आप देख लेना जैसा आपको लगता है। मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। हाँ बाकी धरना तो शुरू हो गया दोनों तरफ। अब वो तो खैर क्या करते हैं, ठीक है साथ देता हूँ हो जाना आपके साथ नहीं बात नहीं तो कर लेते हैं, बाहर बैठ के करेंगे। हमारी मिठाई उड़ाना, मिठाई बहुत सारी आ रखी है, सबको खिलाने के लिए आए। हमारी इस कार्रवाई पे सरकार को जू भी नहीं रहेगा और इतना बड़ा घपला हो रखा है, वो निश्चिंत है। तो कह रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में तो ऐसे घोटाले चलते रहते हैं। सर तो क्या आश्वासन दिया इन्होंने अधिकारियों ने आपको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। ये बोला कि हम कोई चिट्ठी आपको देंगे। तो ये तो जैसे हमेशा ही होता है कि अब वो केस इन्होंने कंसिडर ही नहीं करा है। तो आपको लगता है सर ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला? घोटाला 25,000 रुपये जमा करा है हमने, अपनी तनख्वाह के पैसे हैं, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? और सर जिस दिन पैसे जमा गए थे उसी दिन अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया था। उसका ही वेट हो रहा था, जैसे पैसे जमा करा एकदम से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, वहीं से चले गए। वो थोड़ा हेवी तो सही, फाइल है सर। तो अब क्या है फिर आपकी डिमांड और क्या एक्शन रहेगा आपका? जब तक एक्शन नहीं होता तो लड़के हम लोग धरने में बैठते हैं। यही बात सचिवालय के बाहर बैठेंगे आप? हाँ तो आपको लग रहा था कि पूरा घोटाला है, बहुत बड़ा कि पूरा बगैर अधिकारियों की जानकारी के कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी आउटसोर्स रखी है? तो मैं उसके फ़ोन लेके लाइव कर लेके और उसके बाद वो कंपनी जो है एग्जिस्ट कर रही है और फिर बाहर उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, उसका एक्शन नहीं हो रहा है उसके बाद। अरे यहाँ पे जो बार बार बोलते हैं कि तो उसी क्योंकि बहुत सारे लड़के जो बेरोजगार हैं और उनमें बहुत काबिलियत है, तो उनको ना नौकरी से निकाल दिया गया। यह है महिला बाल आयोग का केस। जब उन्होंने मेरे को एक किस्सा समझाया तो मैंने कहा कि कैसे नौकरी लगती है, तो कहते सर आप अप्लाई करो, आपको भी मिल सकती है नौकरी। हमने अप्लाई करा, हमसे बोला 25,000 रुपये जमा करो। हमने बाय ये अपना क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन एक ट्रस्ट को पैसे दिए 25,000, और जिस दिन 25,000 रुपये दिए उनको चौकीदार की नौकरी मिली चंपावत बाल आयोग के ऑफिस। अब अगर
अजय कोटियाल जैसे आदमी को बाल आयोग में नौकरी मिल सकती है, तो मैं कहता हूँ कि बाकी जो युवा फालतू बैठे हुए हैं इनको क्यों नहीं कंसिडर करा जाता। प्रॉब्लम यह है इनके पास बेचारों के पैसे नहीं है। जिस ट्रस्ट को पैसे हमने जमा कराए और जिस कंपनी ने हमको नौकरी दी है, मतलब आउटसोर्स जिसको कर रखा है बाल आयोग में, उसका नाम है ए स्क्वायर का मालिक और ट्रस्ट का मालिक दोनों एक ही आदमी है। ये ऐसे केस बड़े ओपन है यहाँ पे। अगर केस ओपन है और उसके बाद भी अगर इस तरीके का चलेगा तो फिर गवर्नेंस तो टोटल फेल हो गई। मैं एक तो अपनी तरफ से मतलब इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मेरे को नौकरी दी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को दुख भी तो होता है कि इतने सारे मोटिवेटेड यूथ हैं यहाँ पे, इतने सारा यहाँ पे जोश मशीन है, इतने सारी जो एनर्जी है ना, जिसको कि हम बोलते हैं कि ये बनने चाहिए कलाम साहब, दाऊद इब्राहिम नहीं बनने चाहिए। सरकार अगर ऐसे करेगी और एक्सेप्ट ही नहीं करेगी चीज़ को, तो फिर तो वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जो ये पैसे भी जमा करा रहे हैं, जो कि हमने मामला उठाया था, उन्हें वेतन भी नहीं मिलता है जो वेतन उसमें लिखा होता है। उस पर क्या करना है? देखो मेरे साथ में है यहाँ पे अभी वो लड़के खड़े हुए जिनका मैं असली में भविष्य में चौकीदार बनने वाला हूँ, तो ये रोजगार को वो करने के लिए यही बताएंगे अपना केस। ये तो सामने उदाहरण खड़ा हुआ है बिल्कुल, इसको बताओ, कोई देख करके बोल सकता है कि इसके अंदर क्या कमी है। मोटिवेशन देखो इसका, इसके बात करने का तरीका देखो, इसके अंदर क्या एक्सपर्टीज ऐसी है जो एक इंसान में जो जरूरत है वो नहीं है, और उसके बाद में इसको आउट कर दिया गया। ये अपना किस्सा खुद ही। एक बार वो नियुक्ति पत्र वगैरह आपके पास है तो वो दिखा दीजिए। नियुक्ति पत्र भी है और मेरा भोजन भी है आज। चौकीदार 25,000 का डोनेशन भी है। कोई सुनवाई नहीं है, 25,000 सुनवाई नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है, हम अभी आए हैं यहाँ पे। क्या होता है ऐसे जब केस होते हैं ना, तो आदमी पीछे देखता है, कहता है मैं तो अभी नया आया हूँ, पहले वाले कर रहे होंगे। बस इसका मतलब पहले वाले क्या कोई दूसरे देश से आ रखे हैं क्या? तो आगे तो अंदर तो सर ये नियुक्ति पत्र आपने दिखाया होगा, उस पर तो कुछ कहना होगा। आप नए भी हैं चाहे पुराने हैं, वो तो साफ दिखा रहे हैं नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र दिखा दीजिए। मिले हुए हैं वो, लेकिन जवाब कुछ नहीं दे रहे। ये है वो नियुक्ति पत्र, इसमें लिखा हुआ है डियर अजय बाबत, आपको 8,475 रुपये में ये नौकरी दी जाती करनी है। ये बड़ी बेसिक फॉर्मेलिटी होती है। आप काम पे नहीं आओगे तो निकाल दिया जाएगा। आपके डिस्क्रिप्शन पे अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 1 महीने पहले एडवांस नोटिस दोगे। ये नियुक्ति पत्र लेने के लिए ये मेल से भेजा है डिपार्टमेंट को ए स्क्वायर कंपनी ने। आप अभी अंदर गए, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे थे आपसे वहाँ? कुछ नहीं, एक मेरे से एक हमने 12वीं क्लास का अपना वो दिया था सर्टिफिकेट ना, इंटरव्यू हुआ। RFP में दे रखा है कि हर एक की नियुक्ति का तरीका होता है ना, कि ड्राइवर होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल का मोटर हैवी व्हीकल का वो होना चाहिए, चौकीदार है तो कम से कम उसकी आंखें क्लियर होनी चाहिए। ये तो देख ही नहीं पाएगा चौकीदारी कैसे करेगा। पटेल साहब ये बताएं कि आप अंदर गए, तो वो सब कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ हमारा। हाँ बताइए। आप अंदर गए, हमने देखा कि आपके हाथों में पेपर था, हाथ में मिठाई का डब्बा था, लगातार वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी को मिठाई खिला रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और अजय कोटियाल जो है वो आने वाले समय में गांधीगिरी के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं?